खाटू वाले श्याम बाबा की जय। घर बैठे अर्जी कैसे लगाए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आज होगी सभी भक्तों की मन्नत पूरी। बाबा श्याम की अर्जी लगाने की सबसे सरल विधि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सभी को बता रहे हैं। हमने भी कहीं पे देखा है और हम भी ट्राई किए हैं, सो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिए। यदि मन शुद्ध रहेगा तो ज़रूर ही पूरे होंगे आपके सपने साकार। खाटू बाबा के पास अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध और पूर्ण विश्वास रखें। मान्यता है कि बाबा श्याम को अपने भक्तों की सच्ची और पवित्र भावनाओं को अवश्य स्वीकार करते हैं। सो आप लोग भी शुद्ध भाव से अर्जी लगाए। एक नए लाल रंग के पेज पर अपनी मनोकामना लिखें। एक बार से में सिर्फ एक ही इच्छा लिखें। पेज को मोड़कर अपनी श्रद्धा के मुताबिक कुछ उस पर दक्षिणा रखें। दक्षिणा मीन्स कुछ रुपए, जो भी आपके पास श्रद्धा हो, आपके पास हो, आपकी जो भी हैसियत हो उस हिसाब से पेज पे रखें। और पेज और दक्षिणा को नारियल के साथ लाल धागे से बांध दें। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अर्जी भिजवा सकते हैं। वो मंदिर में आपकी अर्जी लगा देंगे। आप उनको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए और आप श्रद्धा से घर पे प्रणाम कीजिए। बाबा से शुद्ध मन से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि बाबा हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारे पास कुछ समस्या है, चाहे हमारे पास जो भी आपकी समस्या हो आप उनको बोलें। वैसे भगवान को बोले या ना बोले वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम है मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और सारी चीज़ें आप दे दीजिए। वो आपका आप यदि उनको स्टेप्स नहीं पता है या उनको पता भी है, आप यदि अपने तरीके से लगाना चाहते हैं उनको सारे स्टेप्स बता दीजिए। वो उनको फॉलो करके वहाँ पे अर्जी लगा के आ जाएंगे, या फिर आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। वैसे आप अर्जी किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भक्त अमावस्या, एकादशी या बाबा श्याम के विशेष उत्सवों पे फाल्गुन मेला में अर्जी लगाना शुभ माना जाता है। जय श्री बाबा श्याम की जय हो। सो इस तरह से आप लोग इस दिन अर्जी लगा सकते हैं, या आप लोग घर पे भी अर्जी लगा सकते हैं। आप अपने मंदिर में आप इसी तरह से जैसे कि एक कागज़ पे अपना जो भी मनोकामना हो उसको लिखे और फिर जाके कागज़ को मोड़ ले। 11 जो भी 11, 20, 21 जो भी आपके पास दक्षिणा हो आप उसमें लपेट दें और फिर जाके मंदिर में अर्जी लगाए। चलिए हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हमने लगाया है। सो एक नारियल लिए, नारियल चेक कर लीजिएगा, नारियल में पानी होना चाहिए। तो हमने चेक किया है, हमारे नारियल में पानी, हमने धो दिया था वैसे नारियल को। उसके बाद नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक का चित्र बना दीजिएगा। कुछ इस तरह से देखिए, हम भी बना रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लाल कलर के चंदन से आप स्वास्तिक बनाएगा, तो इस तरह से हमने स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद फिर हमने एक कागज़ ली, देखिए इस तरह से कुछ सफ़ेद या जिस तरह के वाइट पीले कलर किसी तरह के एक कागज़ हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पर जो भी आपकी मनोकामना हो उसको उस पर लिख दीजिए। और बाबा देखिए इस तरह से हमने लिखा है। उसके बाद हाथ धो लीजिए, क्योंकि पता नहीं, वैसे तो हमने नए ही चीज़ यूज़ की हैं। तो इस तरह से कुछ आपके जो भी भावना हो मन में आप उसको लिख लीजिए और इस तरह से उसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इस तरह से नारियल के ऊपर लिखे हुए अपने अर्जी को रखिए। उसके ऊपर पैसे रखिए। पैसे को इस तरह से हमने कागज़ के ही अंदर रख दिया, क्योंकि उस पर सिक्के भी हैं। 21 रुपये के मैंने लगाए थे, तो 21 रुपये डाल के मैंने रख दिया कि वो गिरे नहीं। और एक कच्चा धागा के अलावा कहते हैं कुछ लोग, उसको इस तरह से लीजिए और उसको 3 बार कागज़ के ऊपर, पैसे के ऊपर नारियल को बांधते हुए लपेट दीजिए। 3 बार लपेटने के बाद उसको बांध दीजिए। सो कुछ इस तरह से हमने बांधा। अच्छे से बांध लीजिएगा कि वो फिसल ना जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने बांध लिया। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब
नारियल को हाथ में लीजिए और श्रद्धा और भाव के साथ भगवान से अपनी अर्जी लगाइए, अपनी मनोकामना बोलिए। भगवान, हमारे मन में जो भी आपके मन में वो वहाँ पे विनती कीजिए और इस तरह से कुछ मंदिर में रख दीजिए। तो इस तरह से आप प्रार्थना करने के बाद आप मंदिर में उस नारियल को पैसे के साथ लपेट के एक कोने में रख दीजिए, उसको धूप दीप दिखा दीजिए और आप उस नारियल को तब तक नहीं हटाएं जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। यदि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है और आपका नारियल सही रहता है, पानी उसमें रहता है, तो आप उसको फोड़ के आपस में सबको बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। यदि नारियल में पानी नहीं रहता है तो आप इस नारियल को जल में प्रवाहित कर सकते हैं और जो भी उसमें पैसे बांधे हैं उस दक्षिणा को किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिए। और ये कागज़ जो है उसको भी पानी में बहा दीजिए, पेन भी आप वहीं पे रहने दीजिए। सो इस तरह से आप लोग भगवान से अर्जी लगा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की विनती कर सकते हैं। जय श्री श्याम बाबा की जय।